अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। और आज पीर का दिन है और बहुत गर्मा गर्म किस्म की ख़बरें आ रही हैं और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था हुआ वही है। मखसूस नशिस्तों के केस का जो फ़ैसला आया था उसके बाद ये तवक्को थी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई रद्द-ए-अमल किसी सूरत में आएगा, वो आज सामने आ गया है। और तवक्को जो ज़्यादा लोगों की थी वो यही थी कि इसमें नज़रसानी की दरख्वास्तें आएंगी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इससे 2 कदम और भी आगे बढ़ाए हैं। नज़रसानी की दरख्वास्तें तो दायर की जा रही हैं, अगरचे बरमला इस केस से लिंक नहीं किया गया बाकी 2 इक़दामात को, लेकिन बहुत अहम है, बहुत बड़ी खबर है कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बिलाखिर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया है। और इसका कोई ज़राए की बात नहीं रही। अब ये जो अता तारड़ हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने बजा तौर पर शुरू में ही कहा कि आज मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, और ये वाकई मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि जो वफाकी हुकूमत का PTI पर पाबंदी का फ़ैसला ये कितना काबिल अमल है, किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का तरीक़ाकार क्या है, आइन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का इस सारे मामले में किरदार क्या रहता है और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का मुमकिन किरदार क्या रह सकता है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो कितने रुकनी बेंच होना ज़रूरी है, ये ऐसी कोई शर्त है या बिल्कुल है भी नहीं, और इस सारी मशक़ का हतमी नतीजा क्या होगा ये आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक और ख़बर आपको बता दें कि संगीन गद्दारी का केस जो परवेज़ मुशर्रफ पर चलाया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से आइन के आर्टिकल 6 के तहत, वो भी कायम करने का फ़ैसला हुआ है। वफाकी हुकूमत ने इसका भी ऐलान किया है कि आरिफ अलवी साबिक़ सदर पाकिस्तान, इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म, कासिम सूरी साबिक़ डिप्टी स्पीकर, इन तीनों को जो है वो ट्रायल किया जाएगा संगीन गद्दारी के तहत और उन पर एक मुकदमा होगा, ये भी चलाया जाएगा। इसका भी फ़ैसला किया गया है। ये तीनों फ़ैसले जो हैं वो अता तारड़ साहब ने ख़ुद अवाम के सामने अब रख दिए हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि अगर हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाती है तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या अडाप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले वफाकी काबीना इसको डिक्लेयर करेगी कि हम इस पर पाबंदी लगाने की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद आइन का आर्टिकल 17(2) जिसका बहुत तज़किरा हमने सुना मखसूस नशिस्तों के केस में, जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह बार बार इसका हवाला देते थे कि एक पार्टी जिसका हक होता है उसको कैसे इलेक्शन से ख़त्म किया गया, और अब उसको बिल्कुल ही ख़त्म करने की मूव है जो वो आ चुकी है। एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का सुप्रीम कोर्ट को भी रिस्पॉन्स है, क्योंकि इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ही दोबारा आगे नया फ़ैसला भी करना होगा। क्योंकि जो तरीक़ाकार है इनका आर्टिकल 17(2) बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि अगर वफाकी हुकूमत डिक्लेयर करती है कि कोई सियासी जमात किसी ऐसे कानून की जो कि मुल्की ख़ुद मुख्तारी मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ है, उसकी खिलाफ वर्जी के लिए है, उसकी खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई है, तो उसको डिक्लेयर करेगी कि हम इस पर पाबंदी लगाएंगे। और उस डिक्लेरेशन के 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक रेफरेंस भेजा जाएगा कि जिस पार्टी को हम कलअदम कर रहे हैं उस पार्टी का जो कलअदम होने का फिर हतमी फ़ैसला है वो 15 दिन के बाद जो रेफरेंस आएगा उस पर सुप्रीम कोर्ट करेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा वही हतमी होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि नहीं ये पाबंदी नहीं बनती तो वो पाबंदी नहीं होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ कर देती है रेफरेंस को तो वो पार्टी फिर हमेशा के लिए बैन हो जाएगी। क्या मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है इसके 17 जजेस जो हैं, जिसके एक पहले फुल कोर्ट जो है 13 थे उस वक्त बैठे थे, उनमें से 8 ने PTI को मुकम्मल इंसाफ में जाके नशिस्तें दी हैं, और जो रिलीफ मांगा भी नहीं था वो दिया कि हमने अवामी मैंडेट को अपहेल्ड करना है। क्या उस सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत अपना ये रेफरेंस पास कराने में कामयाब हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ चुका है। इसलिए अगला सवाल ये बनता है कि अगर ये रेफरेंस आता है और बाकायदा इसमें हुकूमत जाती है, पाबंदी की तरफ बढ़ती है, तो सुप्रीम कोर्ट में बेंच कितने रुकनी होगा? क्या इसको 3 रुकनी कमेटी देगी तश्कील, या फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ की मर्ज़ी होगी? क्या तमाम 17 जजेस बैठेंगे, फुल कोर्ट बनेगी? मखसूस नशिस्तों पर वो तो फुल कोर्ट बनी उस वक्त जितने दस्तियाब जजेस थे। तो इतनी बड़ी बात के ऊपर, एक जमात की सिर्फ मखसूस नशिस्तों के ऊपर अगर फुल कोर्ट बनी तो क्या पूरी जमात को हमेशा के लिए कलअदम कर देने के लिए फुल कोर्ट बैठेगी या नहीं बैठेगी? उससे पहले ये बताना होगा, डिक्लेरेशन भी देना होगा कि इस पार्टी ने फ़लाँ कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। उसमें बज़ाहिर जो जवाज़ बनाया जा रहा है वो पहली चीज़ों को बनाया जा रहा है जो पास्ट की हैं। अभी कोई नई ऐसी हैपनिंग नहीं हुई जिसके ऊपर बात की जाए। एक तो जो संगीन गद्दारी का केस है वो जब अदम एतमाद की तहरीक रोकी गई थी उसके ऊपर बनाया जा रहा है।
बाकी पीटीआई का जो साइफ़र केस था उसको एक आड़ ज़राए के मुताबिक लिया जाएगा, लेकिन उसमें इमरान खान साहब बरी हो चुके हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी बरी हो चुके हुए हैं, उसकी अपीलें सेपरेटली सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। तो देखना ये भी है कि इस रेफरेंस में जवाज़ किस चीज़ को बनाया जाता है, फंडिंग को, मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ काम करने को। 9 मई एक जो है ना इसमें बड़ी चीज़ जो है ना प्रोमिनेंट हो सकती है कि 9 मई जो है ना उसको इसमें सबसे ऊपर रखा जाए और उसको बुनियाद बनाकर ये सारी कार्रवाई की जाए। लेकिन फिर 9 मई के अलग से केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। क्या सुप्रीम कोर्ट फिर इस रेफरेंस को तब तक पेंडिंग करेगी जब तक उन अदालत से फ़ैसलों को हतमी नतीजा नहीं आ जाता? ये सारे सवालात जो हैं ये अब नए तरह से ज़िंदा हो गए हैं और एक नई जो है ना 9-10 मुहर्रम के बाद एक नई तरह का आगाज़ होने जा रहा है, एक नया महाज। पीटीआई से पहले कल शाम को कह चुकी है कि अब मजम्मत नहीं होगी, चीज़ों की मज़ाहमत होगी। ऊपर से ये आ रहा है रेफरेंस। अब इसमें देखना ये भी ज़रूरी है कि क्या माजी में कभी ऐसा हुआ कि किसी जमात को बैन कर दिया गया हो और हुकूमत की जानिब से किया गया हो। पहले तो रिसेंट पास्ट की बात करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पीटीआई के दौर में शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अचानक कहा, ऐसे ही जैसे अजता तारर साहब ने कहा कि हमने तहरीक लब्बैक को बैन करने का फ़ैसला कर लिया है। तहरीक लब्बैक आज भी जब मैं आ रहा था तो फैज़ाबाद धरना दे के बैठी थी। क्यों? क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस नहीं भेजा जा सका था, क्योंकि उसके जो लवाजमात थे वो पूरे नहीं हो सके। एक दूसरा पब्लिक प्रेशर और इस तरह की कई चीज़ें थी जो उसमें आ गई। फिर सवाल ये होता है कि आज के दिन तहरीक लब्बैक क्यों बैठी हुई है? मुहर्रम के दिनों में जब के पीटीआई को, जेआई को, जमात इस्लामी को यानी एक जलसे की इजाज़त एक दिन की नहीं मिल रही, तो तहरीक लब्बैक अचानक से कहाँ जैसे कोई चीज़ पॉपअप होती है और आगे वो फैज़ाबाद बैठ गई है। उस पर भी लोग वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत के ऊपर कौन सा प्रेशर डाल रहा है या ये क्या हो रहा है साहब। मेरा ख्याल है वो तो ख़त्म हो जाएगा, मुहर्रम की वजह से ही साद रिजवी साहब ख़त्म कर देंगे। दूसरी मिसाल, माजी में नैप जो अब ANP के नाम से आप जानते हैं, अवामी नेशनल पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी थी नैप, इसको 70s में भुट्टो रिजीम में एक हैदराबाद ट्रिब्यूनल बनाकर इसको फिर वहाँ पे ट्रायल करके बैन कर दिया गया और फिर वे उस रिजीम में बैन ही रही और बाद में फिर नए नाम से आई। इस दौरान उसकी जो लीडरशिप थी उसने काफ़ी सख्तियाँ झेली। आखिरी सवाल जो आज इस सारी ख़बर का है वो ये है कि हतमी नतीजा क्या होगा। हतमी नतीजे में अगर वफाकी हुकूमत कामयाब हो भी जाती है तो PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से जो रजिस्टर्ड जमात है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके लोग नई जमात यकीनन रजिस्टर करवा सकते हैं, कोई भी करवा सकता है और वो सारे अपनी लॉयल्टी उसके साथ रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो PTI की पार्टी हिरार्की में लोग बैठे होंगे उनके ऊपर अलग से कार्रवाई भी होगी। अगर रेफरेंस कामयाब हो जाता है और जमात कदम होती है, इसका मतलब है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सारे शवाहिद मान लिए हैं कि ये वाकई ये रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। तो फिर जो अब टेस्ट शुरू होगा PTI की उस क़यादत का, हाँ, जब तक अब उस जो क़यादत है, जैसे सेक्रेटरी जनरल हैं, कोई चेयरमैन हैं, कोई पार्टी सरबराह की सीट पे बैठे हुए हैं बड़े शौक़ से, अब उनका टेस्ट होगा। अगर वो रिज़ाइन कर जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो पार्टी बैन होने तक और उसको सुप्रीम कोर्ट से हतमी होने तक पार्टी पोजीशन पर बरकरार रहते हैं तो फिर उनको सख्तियाँ झेलनी पड़ेंगी, फिर उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, फिर वो जेलों में जा सकते हैं, फिर उनके लिए एक बड़ा लंबा एपिसोड जो है वो मुंतज़िर होगा, वो चल सकता है। अब PTI को अपनी सारी स्ट्रेटजी जो है वो नए सिरे से देखनी होगी। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि पार्टी के ऊपर जो ये पाबंदी है लगाने का फ़ैसला, ये बेसिकली एक नया प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल रखा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इसको निकालना कुछ उतना आसान नहीं होगा। और एक ऐसे वक्त में जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब खुद अपने फ़ैसले में भी मखसूस नशिस्तों वाले में PTI को पार्टी तस्लीम कर चुके हैं कि बल्ले का निशान छिन जाने के बावजूद भी वो सियासी पार्टी भी है, वो पार्लिमानी पार्टी भी है। अभी उस फैसले की स्याही नहीं सूखी कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है। तो देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस को किस तरह से लेती है, कितना इसको ज़ेरे गौर लाती है, या सुप्रीम कोर्ट इस पर ऑफेंड होती है कि जी आप हमारे फ़ैसले के बाद ये बेसिकली करना जा रहे हैं। अब इसी दौरान हुकूमत कह रही है कि हुकूमती जमातें इसमें नज़रसानी में भी जा रही हैं। अब जब एक तरफ नज़रसानी लगी होगी, दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें एक साथ आ रही होंगी, तो मेरा ख्याल है कि अभी हुकूमत का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक उनकी तरफ से नया कार्ड ही है जो सामने रखा गया है। वरना जो पूरा प्रोसीजर मैंने आपके सामने रखा है, इससे गुजरने के लिए अभी और इससे कामयाब गुजरने के लिए हुकूमत को बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब का भी 3 माह बाकी हैं और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उनके होते हुए भी ऐसा बहुत मुश्किल होगा हुकूमत के लिए कि एक पार्टी को वो बैन करा के चले जाएँ।
माजी में जजेज ऐसे मुख्तलिफ़ केसों में जब फ़ॉरेन फंडिंग केस एक चला और PTI को खदशा पैदा हुआ कि उनको पाबंद किया जाएगा, पाबंदी लगाई जाएगी, बैन किया जाएगा, तो जजेस ये कहते रहे हैं कि ये 70s की दहाई नहीं है कि किसी पार्टी को बैन कर दिया जाए, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब जब एक नई सिचुएशन होगी, रेफरेंस आ जाएगा, तो उसके बाद क्या रिस्पांस होगा ये तो आने वाले दिन बताएंगे। आज के व्लॉग में आपके सामने कोई तज्जिया नहीं है, सारी फैक्चुअल चीज़ें रखी हैं कि हुकूमत ने जो किया और उसके ऊपर आइन क्या कहता है और माजी में क्या हुआ, अल्टीमेट नतीजा क्या हो सकता है, माजी की नज़ीरें क्या हो सकती हैं। इस सारे इशू पर हम आपको मज़ीद अपडेट भी करेंगे। संगीन गद्दारी केस कैसे चलाया जा सकता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या ओपिनियन रहा है, इसके ऊपर भी आपको जल्द अपडेट करूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।